नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन युवाओं का माइंडसेट उसी पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उसी पे टिका हुआ है। कोचिंग सेंटर में जाना, सरकारी जॉब की ट्राई करना और उसके अंदर 5-4 साल बर्बाद कर देना। जबकि सरकार ने बिल्कुल पूरा ढांचा बदल दिया कि आप सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागें और आप पहले स्किल हो जाएं, और स्किल होने के बाद में 4 चरणों में स्किल की प्रोग्राम बना दिया। 10, 20, 30, 40 स्किल इंडिया के प्रोग्राम कहते हैं, और उनके अंदर जो भी क्रेडिट बनते हों वो बैंक में जमा कराएं। पैसे की तरह नहीं, इनका एक बैंक का है कि आप आईडी ले लें और ABC के नाम से, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से एक पोर्टल है, उस पोर्टल में आप अपने क्रेडिट जमा करा दें। आपको किसी अन्य यूनिवर्सिटी में जाना हो तो वो क्रेडिट आपके साथ चलेंगे। जैसे एक बैंक का खाता दूसरे खाते में जाता है, उसी तरह से आपके क्रेडिट हो जाएंगे। डिग्री आप एक की जगह 2 ले सकते हैं 4 साल। 3 साल का कोर्स है, उस कोर्स को आप 7 साल में कंप्लीट कर सकते हैं बीच में छोड़ के। और यदि आप चले भी गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल है तो, 2 साल है तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, 30 साल है तो आपको डिग्री अवेलेबल हो जाएगी, 4 साल की है तो भी वो डिग्री अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इन व्यवस्थाओं को समझे बिना युवाओं को, गार्जियन भी इस स्थिति पे नहीं आ पा रहे हैं कि एक ही धुन पकड़ रखी है कि हमें तो बस सरकार की नौकरी में ही जाना है। जबकि वो ढांचा कोलैप्स हो चुका है। जब पूरा देश प्राइवेट की गिरफ्त में आ चुका है और प्राइवेट लोग ही जब इस सत्ता को, काम को और विकास को संभाल रहे हैं, तो आपको उस शिक्षा का उसी दिशा में सोचना पड़ेगा। इस स्थिति में कोचिंग सेंटर पनप रहे हैं। कोचिंग सेंटर वाले लोगों को बेवकूफ़ बना करके और इस तरीके से हिप्नोटाइज करके और इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कल ही इनको तो सारे को SDO, तहसीलदार और UPSC के IAS कलेक्टर बना देंगे। हमें इस बात के अंदर देखना है कि वाइट कॉलर जॉब है कितने। वाइट कॉलर जॉब का मतलब IAS वगैरह ये टॉप की जो है उसके अंदर कितने हैं, और कितनी बड़ी जनसंख्या, 65% युवा बैठे हैं भारत के अंदर। तो आपकी अपनी मानसिकता के स्तर को, डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा कि हमें प्राइवेट जॉब की तरफ, प्राइवेट वाला आदमी जो ही आप स्किल होके क्रेडिट लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको फेल कर सकता है और कह सकता है कि री स्किल होके आइए। तो आप री स्किल में जाइए। री स्किल से वापस प्राइवेट के पास गए, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में गए और उन्होंने कह दिया नहीं अभी आप अप टू मार्क नहीं हैं, तो आप अप स्किल के लिए भी जाइए। अप स्किल के बाद में भी गारंटी नहीं है कि जॉब मिले। इन सारी परिस्थितियों के अंदर युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप में सबल हो जाइए। गार्जियन का माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। आप बच्चे को ज़बरदस्ती धकेले रख रहे हो। देश की व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा। जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने अपनी एक व्यवस्था, नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति के तरीके बदले हैं। आपको उस तरीके से ही आपकी शिक्षा को प्राप्त करना होगा और उसी तरह से करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की भागदौड़ के बजाय आप ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट जमा कराते रहें और आप जो है ऑनलाइन सिस्टम से अपनी पढ़ाई को करते रहें और दूसरे काम करते रहें। 7 साल में करें, बीच में 2 साल छोड़ दिया फिर आ गया तो आपको 1 साल वाला सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये व्यवस्था लागू करनी आपको बहुत ज़रूरी है। इनको हमें समझना पड़ेगा, तभी हमारे युवा एक दिशा पकड़ पाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ में अटैचमेंट चाहिए। ये जो स्किल के अंदर जो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनके ऊपर भी नकेल कसनी पड़ेगी कि आपने स्किल किया तो री स्किल क्यों करना पड़ा मेरे बच्चे को, अप स्किल करने की कहाँ जरूरत हुई। इंडस्ट्री वाला वैसे नहीं लेता फालतू बैठे लोगों को। इसलिए आप सोचिए, समझिए और बच्चों को दिशा दीजिए। धन्यवाद।